आज है 7 जून 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खिलाड़ियों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। युक्तियुक्तकरण में मनमानी, शिक्षक संगठन चलाएगा पोल खोल अभियान। छत्तीसगढ़ समेत बिलासपुर जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं उजागर होने के बाद अब शिक्षा साझा मंच ने चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शिक्षकों का आरोप है कि मनमर्जी तरीके से चहेतों को बचाने का काम किया गया। इसके विरोध में पहले चरण में आज 7 जून को राजधानी रायपुर में मंच पोल खोल अभियान चलाएगा। किफायती जन आवास योजना से छत्तीसगढ़ में छोटे मकान होंगे 30% सस्ते। विष्णुदेव साय मंत्रिपरिषद की हरी झंडी के बाद छत्तीसगढ़ में किफायती जन आवास योजना का रास्ता साफ हो गया। इसके तहत आवास और पर्यावरण विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया। इस योजना में मकान बनाने में डायवर्जन का लफड़ा भी नहीं रहेगा। इसे कृषि भूमि में भी बनाया जा सकेगा। मुंगेली में मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारी, खुड़ियापान में नगर सेना ने मॉक ड्रिल किया। मुंगेली जिले में आगामी मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई। नगर सेना अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और एसडीआरएफ के निर्देश पर खुड़ियापान लोरमी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस ड्रिल में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रमोशन, 46 इंस्पेक्टर बने डीएसपी, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लंबे इंतजार के बाद बड़ी पदोन्नति की घोषणा हुई। गृह विभाग ने डीपीसी की अनुशंसा के बाद 46 पुलिस इंस्पेक्टर्स को उप पुलिस अधीक्षक पद पर प्रमोट करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही 7 सहायक सेनानियों को भी उच्च पद पर पदोन्नति दी गई। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इन मंत्रियों का हटना पक्का, ये विधायक बनेंगे मंत्री। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला कि 14 या 15 जून को 4 नए विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही 2 मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। राजनांदगांव में अतिक्रमण पर एक्शन, निगम ने जिला अस्पताल परिसर के सामने से हटाए 7 अतिक्रमण। राजनांदगांव जिला चिकित्सालय परिसर के ठीक सामने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कारोबार कर रहे व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने परिसर के किनारे लगने वाले 7 ठेले खोमचों को हटाकर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। 3 व्यापारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए अतिक्रमण खुद हटाने के लिए आदेश दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सारंगढ़ में मेडिकल स्टोर्स पर की छापेमारी, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कलेक्टर संजय कन्नौज के अनुसार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर FR निराला के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सारंगढ़ ब्लॉक के कई मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशीली और साइक्रोट्रॉपिक दवाओं के क्रय विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और दवा नियमों का पालन कराना था। छत्तीसगढ़ में मिलेगी IIT जैसी तकनीकी शिक्षा, 4 जिलों में इसी साल से CGIT की शुरुआत। छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए इस सत्र से प्रदेश के 4 जिलों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की। ये संस्थान पूरी तरह से IIT की तर्ज पर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें उच्च स्तरीय BTech और डिप्लोमा कोर्सेज संचालित किए जाएंगे। DAP के विकल्प के बारे में किसानों को दी जा रही जानकारी, राज्य में 5.52 लाख टन रासायनिक खाद का भंडारण। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के 5.52 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित किया। यह भंडारण प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों और विपणन संघ के माध्यम से किया गया, जिससे किसानों को समय पर और सुगमता से खाद उपलब्ध हो सके। नक्सली लीडर हेडमा के गांव पुवर्ती में खुला सीआरपीएफ का गुरुकुल, जवानों ने उठाया बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा। केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति और जवानों के पराक्रम से बस्तर में नक्सलवाद की धुंध अब छटने लगी। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2-3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में नक्सलियों का सफाया हो चुका है। इसके साथ अब वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात होने लगी है। सीजी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से प्रशासन में मचा हड़कंप।
छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने एक और अफसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। मामला कोंडागांव जिले का है, जहां नायब तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कांग्रेसी बोले, युक्तियुक्तकरण से बस्तर संभाग के 1163 स्कूल बंद होंगे, बीईओ कार्यालयों का घेराव। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध जारी है। शिक्षक इसे लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं कोंडागांव जिले में कांग्रेस ने भी प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी बीईओ कार्यालयों का घेराव करेगी। जिला मुख्यालयों में शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के सामने धरना देगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अपमान, खैरागढ़ में असामाजिक तत्वों ने पहनाई जूतों की माला। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। ग्राम पंचायत अवेली के अटल चौक में लगी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जूतों की माला पहना दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में जून की शुरुआत के साथ ही मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय राज्य में मानसून की गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गई हैं, लेकिन हल्की वर्षा और तेज हवाएं कुछ क्षेत्रों में राहत देने के संकेत भी दे रही हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में मिला लाइसेंस। अब जल्द ही एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में सर्विस देगी। भारतीय टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को जरूरी लाइसेंस दे दिया। एलन मस्क की कंपनी कई सालों से भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू करना चाहती थी। अब भारतीय टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने स्टारलिंक को हरी झंडी दी है। क्राफ्ट बियर बेचने को मिली अनुमति। अब गन्ना रस की तरह गिलास में सर्व होगी बियर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एक बार क्रांतिकारी फैसला लेते हुए क्राफ्ट बियर उद्योग को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है। इसके तहत अब बियर भी गन्ने के रस की तरह गिलास में सर्व होगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को 25 लाख रुपए शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा। ये फैसला न केवल राज्य में व्यवसाय और पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकार के आबकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय इजाफा करेगा। कॉलेजेस में 15 जून तक प्रवेश, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में एडमिशन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। आमतौर पर विद्यार्थी इंटरनेट कैफे या चॉइस सेंटर जाकर अपना प्रवेश ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, लेकिन अब वे अपने मोबाइल फोन से ही फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए उन्हें जरूरी दस्तावेज और हस्ताक्षर पहले से स्कैन करके रखना होगा, जिसे मोबाइल के जरिए अपलोड करने पर आवेदन जमा हो जाएगा।